सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल। और ये थ्योरी दी है एल्बर्ट बंडूरा ने। वैसे तो थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि बिना पढ़े ही हो जाएगी। एक बार पढ़ लो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सर्कल सा क्या दिख रहा है आपको? ये है लर्निंग का सर्कल, जो हम आगे पढ़ेंगे ध्यान से। और सर्कल के अंदर ये येलो येलो क्या है? ये है एक बोबो डॉल, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है एल्बर्ट बंडूरा ने, जिसे हम आगे अब ध्यान से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट है बोबो डॉल के ऊपर। किसने किया है? एल्बर्ट बंडूरा ने। 72 क्या है? स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 36 बॉयज हैं और 36 गर्ल्स हैं। ये एल्बर्ट बंडूरा ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए हैं, जिनकी एज करीबन 3 से 6 साल है। फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज नर्सरी स्कूल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नर्सरी स्कूल से ये स्टूडेंट्स कलेक्ट किए हैं बंडूरा ने। चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, बच्चों को 3 हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, उनको अलग अलग बिठा दिया। और उनको क्या दिखाया बंडूरा ने? पहले ग्रुप में है एग्रेसिव मॉडल ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें दिखाया सो एन अडल्ट एग्रेसिवली हिटिंग किकिंग द डॉल। अब ये जो बोबो डॉल है और एक एडल्ट इस बोबो डॉल को बड़े बुरे तरीके से मार रहा था, किक कर रहा था और इसको वर्बली भी बुरा बुरा बोल रहा था। तो ये सब किसको दिखाया? फर्स्ट ग्रुप के बच्चों को। सेकंड ग्रुप है नॉन एग्रेसिव मॉडल ग्रुप। फर्स्ट है एग्रेसिव मॉडल, सेकंड है नॉन एग्रेसिव। अब सेकंड ग्रुप के बच्चों को क्या दिखाया? एक नॉन एग्रेसिव मॉडल दिखाया जिसमें गुस्सा नहीं था। सो एन अडल्ट प्लेइंग कामली विद टॉयज। जो इसमें मॉडल दिखाया था बच्चों को, जो भी इंसान दिखाया था, तो वो क्या कर रहा था? बड़े प्यार से बच्चों के साथ खेल रहा था आराम से, वो गुस्सा नहीं शो कर रहा था। और फर्स्ट ग्रुप में गुस्सा दिखाया गया। और थर्ड ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप। नो मॉडल वॉज शोन, इनको कुछ मॉडल दिखाया ही नहीं। फिर क्या किया? आफ्टर वॉचिंग चिल्ड्रन वर प्लेस्ड इन अ रूम विद टॉयज। अब ये सब एक्टिविटीज दिखाने के बाद बच्चों को कहां लेकर आया गया? एक रूम में लेकर आया गया जहां पर खूब सारे टॉयज थे, और उन टॉयज में से एक बोबो डॉल भी थी। चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व्ड एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेटेड इट। इमिटेटेड मतलब देखकर कॉपी करना, सीखना। और एग्रेसिव बिहेवियर, जो गुस्से वाला बिहेवियर दिखाया गया था, किसको दिखाया था? फर्स्ट ग्रुप के बच्चों को दिखाया था। तो फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों ने उसी बिहेवियर को क्या किया? कॉपी किया, फॉलो किया। जैसे ही बच्चों को रूम में लेकर आए और फिर उन बच्चों को खेलने के लिए टाइम दिया, तो उन बच्चों ने वही सेम बिहेवियर किया बोबो डॉल के साथ, जो उन्होंने एग्रेसिवली देखा था। बॉयज शोड मोर फिजिकल एग्रेशन देन गर्ल्स। बॉयज ने ज्यादा ही गुस्सा दिखाया, किस पे? बोबो डॉल पे, गर्ल्स के मुकाबले। कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? बिहेवियर कैन बी लर्नड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कैसे सीखा जा सकता है? वो सीखा जा सकता है ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन है अवलोकन और अनुकरण। इनके माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? व्यवहार। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम सीखते हैं और वैसा ही हम करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एल्बर्ट बंडूरा ने। किसके ऊपर? बोबो डॉल के ऊपर। अब इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में आ जाती हैं, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। विकेरियस, विकेरियस मतलब पर्सन लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब कोई भी इंसान अगर दूसरों को देखकर सीखेगा, जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को देखकर सीखता है। मम्मी पापा जैसी एक्टिविटीज करते हैं, जैसा बोलते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही सीख लेता है तुरंत। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो खुद कोई एक्टिविटी करने की बजाय देखकर जल्दी सीख लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं? विकेरियस, देखकर सीखना। और देखकर सीखना, इसके 2 पार्ट्स हैं कि रेनफोर्समेंट अगर दी जाए तो भी बच्चे देखकर सीख लेते हैं, अगर पनिशमेंट दी जाए तो भी बच्चे देखकर सीख लेते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब प्रबलन,
बच्चे को अगर कोई रिवॉर्ड दिया गया, कोई गिफ्ट दिया गया, कोई तारीफ की गई, तो वो क्या है, रेनफोर्समेंट, क्योंकि उससे बच्चा खुश होगा। ए स्टूडेंट गॉट एक्सीलेंट, एक स्टूडेंट को क्या मिला, एक्सीलेंट मिला। फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, किस लिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, ऑन टाइम, टाइम से कंप्लीट करने के लिए एक बच्चे को एक्सीलेंट मिला नोटबुक में। तो उस बच्चे को देखकर उसके क्लास के जो और बच्चे थे वो भी सीख गए। सो क्लासमेट्स स्टार्टेड सबमिटिंग रेगुलरली। तो जैसे ही बच्चों ने सीखा कि इसको काम टाइम पर कंप्लीट करने के लिए क्या मिल रहा है, एक्सीलेंट मिल रहा है, तो बच्चे खुश हो गए और उसको देखकर वो भी अपना काम टाइम से सबमिट करने लग गए। तो वो देखकर सीख गए। ये है विकेरियस रेनफोर्समेंट। पनिशमेंट मतलब दंड, दंड मिलना। ए स्टूडेंट गॉट स्कोल्डेड, इसका एग्जाम्पल है कि बच्चे को डांट पड़ी। स्कोल्ड मतलब डांटना, डांट मिली जो बच्चे को। स्टूडेंट गॉट स्कोल्डेड फॉर टॉकिंग इन क्लास, किस लिए, वो क्लास में बातें कर रहा था इसलिए। सो क्लासमेट्स बिकेम क्वाइट, तो उसकी पनिशमेंट को देखकर, उसको जो डांट पड़ी उसको देखकर, तो बाकी बच्चे क्लास के सभी चुपचाप बैठ गए। क्वाइट मतलब चुप। तो ये क्या है, विकेरियस पनिशमेंट। अब बच्चों ने रेनफोर्समेंट देखा तो भी वो देखकर सीख गए, अगर उन्होंने पनिशमेंट देखी तो भी वो देखकर सीख गए। तो देखकर सीखना क्या है, विकेरियस। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग अदर्स। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या, ऑब्जर्व करके सीखना, लर्निंग सीखना, ऑब्जर्वेशन। बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, जैसे कि टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, पीयर्स मतलब उनके फ्रेंड्स हो। मॉडलिंग, दे इमिटेट बिहेवियर सीन इन रोल मॉडल्स, जैसा वे बिहेवियर अपने रोल मॉडल्स में देखते हैं वैसा ही बिहेवियर वे कॉपी करते हैं अपनी रियल लाइफ में। इमिटेट मतलब कॉपी करना। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या दिया गया, लर्निंग की एक प्रोसेस बताई गई, सीखने की प्रक्रिया। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। और स्टार्ट कहां से है, अटेंशन से। अटेंशन मतलब ध्यान। ऑब्जर्व अ मॉडल्स बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है बच्चे का और उस बच्चे ने पहले क्या किया, अटेंशन, कोई ध्यान लगाया कि बच्चे ने देखा, ऑब्जर्व अ मॉडल्स बिहेवियर, बच्चे ने टीचर का बिहेवियर देखा। उसके बाद है रिटेंशन, फिर क्या करेगा बच्चा, अब धारण करेगा उस बिहेवियर को। रिमेंबर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, बच्चा टीचर के बिहेवियर को याद रखेगा कि टीचर ने उस सिचुएशन में ऐसे ऐसे किया था। फिर है रिप्रोडक्शन, अब थर्ड स्टेज में प्रजनन, अटेम्प्ट टू इमिटेट द बिहेवियर, अब जैसा बच्चे ने देखा था, जैसा बच्चे को याद था, उन्हीं एक्टिविटीज को बच्चा फिर दोहराता है, रिप्रोड्यूस करता है, दोबारा उन्हीं को दोहराता है, इमिटेट करता है, उसी बिहेवियर को कॉपी करता है। फोर्थ है मोटिवेशन, फोर्थ स्टेज है प्रेरणा। नीड रिवॉर्ड्स और मोटिवेशन, किस लिए चाहिए रिवॉर्ड्स और मोटिवेशन, टू कंटिन्यू द बिहेवियर, जो बिहेवियर बच्चे ने देखा उसको ट्राई करने की कोशिश की, तो उस बिहेवियर को आगे वापस से दोहराने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। अगर बच्चे ने एक बार एक्टिविटी की और उसको रेनफोर्समेंट मिली, कोई रिवॉर्ड मिला, कोई गिफ्ट मिला, किसी टीचर के द्वारा, किसी पेरेंट्स के द्वारा, कैसे भी टाइप में, तो बच्चा उस एक्टिविटी को क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा। तो ऐसे ही वो उसका खुद का बिहेवियर बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि देखकर सीखना, ये है सीखने की प्रक्रिया। पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसको याद रखा, फिर उसको वापस से रिपीट किया, एक्टिविटी फॉलो की, और अगर एक्टिविटी में उसको फायदा लगा तो फिर उसको मोटिवेशन होने से वो वापस से उसको दोहराएगा। इस थ्योरी की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या हैं, मॉडलिंग बिहेवियर मतलब टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट डिजायर्ड बिहेवियर्स एज स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग देम। अब टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को अपना बिहेवियर वैसा ही बनाकर रखना चाहिए, कैसा, डिजायर्ड बिहेवियर, जैसा वो बच्चों में देखना चाहते हैं। डिजायर्ड मतलब जैसा चाहिए, किस में चाहिए, बच्चों में जैसा बिहेवियर चाहिए टीचर्स को, तो टीचर्स को खुद भी वैसा ही बिहेवियर बनाकर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स को, इसलिए टीचर्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसा टीचर बिहेव करेंगे वैसा ही बच्चे सीखते हैं और फिर आगे वो भी वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षण, कैसा है कोलैबोरेटिव लर्निंग का नजरिया, ग्रुप एक्टिविटीज एनहेंस, ग्रुप एक्टिविटीज किस चीज को बढ़ावा देती हैं, लर्निंग को, सीखने को, थ्रू पीयर इंटरेक्शन, कैसे,
पीयर इंटरेक्शन से, पीयर है हमारे दोस्त, और इंटरेक्शन जो हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, बातें करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उनको एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं और फिर उनकी एक्टिविटीज को सीखते हैं कि उनको कैसा परिणाम मिला वो एक्टिविटी कर कर। अगर अच्छा है तो फिर हम सीख कर हम भी वही फॉलो करते हैं आगे, और अगर नहीं तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो यही है देख कर सीखना, इसी के ऊपर है ये पूरी थ्योरी बेस्ड। ग्रुप एक्टिविटीज बढ़ावा देती हैं पीयर इंटरेक्शन से सीखने को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस इन सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में इनमें से कौन सी की प्रोसेस नहीं है? बताओ। ध्यान, अवधारण, अभिप्रेरणा, दंड, इनमें से कौन सा नहीं पढ़ा हमने अभी लर्निंग की प्रोसेस में? वही है ऑप्शन। कमेंट करके बताओ जल्दी। मेगा बूस्ट सीरीज इन शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में स्मॉल कंटेंट है लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है। सुरीली सफलता शब्द सीरीज, कहां पर मिलेगी आपको ये सीरीज? यूट्यूब की कम्युनिटी में। किस लिए? रियलिस्टिक मोटिवेशन के लिए। पॉइंटेड नोट्स, जैसे हमने अभी पॉइंट्स में पढ़ी ना ये थ्योरी, वैसे ही नोट्स हैं पॉइंटेड नोट्स। ये किस लिए काम आते हैं? बेस्ट रिवीजन होता है इनसे। साइकोलॉजी के हैं, पेडागोजी के हैं, डिसेबिलिटीज के लिए हैं, सभी का कंप्लीट मटेरियल है फॉर सीटेट, DSSB, KVS या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब में आपकी हेल्प होगी इनसे। फॉर नोट्स चेक डायरेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक चेक कर सकते हैं। और बायो लिंक्स, किसके बायो लिंक्स? सुरीली सफलता चैनल के बायो लिंक्स में भी आप नोट्स का लिंक चेक कर सकते हैं। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।